अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम आईटेल की तरफ से आने वाले एक न्यू स्मार्टफोन आईटेल विजन 2 का फुल रिव्यू करने वाले हैं। इससे पहले इस चैनल के ऊपर इस सेट की अनबॉक्सिंग, पबजी और फ्री फायर का टेस्ट मैं कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे जहां से आप वीडियो चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा इस चैनल के ऊपर 2 गिव अवे चल रहे हैं जो कि दोनों ही फीचर फ़ोन के हैं। अगर आपने वो वीडियो भी अभी तक नहीं देखी तो उन वीडियो के लिंक भी आपको नीचे मिल जाएंगे। गिव अवे में हिस्सा लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो के नीचे कॉमेंट करना है जिससे आप गिव अवे में शामिल हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं आईटेल विजन 2 की। अगर इस सेट की कीमत की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में इस सेट की कीमत रखी गई है 16,000 रुपये। सबसे पहले डिज़ाइन को चेक कर लेते हैं। बैक के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसमें मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो मिल जाएगा। साथ में आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है, फ्लैश मौजूद है, फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि इस मरतबा काफ़ी छोटा रखा गया है और बिल्कुल ऐसे रखा गया है जैसे कि सैमसंग की डिवाइसेस में होता है। नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है जो कि माइक्रो की है। स्पीकर है, 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर वॉल्यूम की प्लस पावर की है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी सिम स्लॉट है जिसके अंदर आप 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का आपको सिंगल कैमरा मिल जाता है। 6.6 इंचज़ की LCD मिल जाती है जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 का है और ये स्क्रीन डॉट नॉच फुल स्क्रीन है और स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 का है। एंड्रॉइड 10 गो एडिशन के साथ आता है। 3GB रैम, 64GB रोम है। यूनिसेक SE9863A का CPU आपको मिल जाता है और ये वही CPU है जो सिर्फ 12,000 रुपये की प्राइस में आईटेल खुद सेल कर रहा था। आईटेल विजन 2 के अंदर GPU आपको पावर VR GE8322 का मिलेगा और ये GPU भी वही है जो इससे पहले आपको आईटेल विजन 1 के अंदर दिया जा रहा था सिर्फ 12,000 रुपये की प्राइस में। 12,000 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर 16,000 रुपये की डिवाइस है। इसके अलावा अगर रैम का मैं आपको बता चुका हूँ, 3GB रैम, 64GB रोम। इस फ़ोन के अंदर बैटरी मिल जाएगी आपको 4000 mAh की। सेंसर मिलेंगे एक्सेलोमीटर और प्रॉक्सिमिटी नाम के, जबकि इस फ़ोन के अंदर आप OTG यानी कि फ्लैश कनेक्ट कर सकते हैं और मल्टी टच में ये डिवाइस 5 फिंगर तक को सपोर्ट करती है। अगर इस फ़ोन के एंटूटू स्कोर्स की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर आपको 82,745 के स्कोर मिल जाएंगे। और अगर बात कर ली जाए आउट ऑफ बॉक्स मेमोरी की तो 56 तकरीबन 35 GB आपको फ्री स्पेस मिल जाएगी आउट ऑफ बॉक्स। इसके बाद अगर बात कर ली जाए इस डिवाइस के कैमरों की तो कैमरों के अंदर फ्रंट और बैक दोनों कैमरों के ऊपर आप 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरे के अंदर तकरीबन आपको तमाम मोड ही मिल जाते हैं जिनमें फ़ोटो, पोर्ट्रेट, माइक्रो और यहाँ पर क्लिक करते हैं मोड के ऊपर तो प्रो, HDR, लो लाइट मोड भी इस डिवाइस के अंदर मिल जाता है। AI मोड भी मिल जाता है। वीडियो के अंदर आपको वीडियो के अंदर आपको AI मोड मिल जाएगा, ब्यूटी मोड मिल जाएगा और यहाँ पर शॉर्ट वीडियो की ऑप्शन भी मौजूद है। कैमरे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं है, नॉर्मल है। 16,000 रुपये की प्राइस में आप जितना रिज़ल्ट की उम्मीद कर सकते हैं उतना रिज़ल्ट इस कैमरे का है जी। तो जनाब इस वक्त ये जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये हम आईटेल विजन 2 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। 1080p की वीडियो है। माइक भी इस वक्त इसी सेट के इस्तेमाल हो रहा है। कैमरे का रिज़ल्ट मुनासिब है। 16,000 रुपये की प्राइस में इसको बाय किया जा सकता है। ऑटो स्टेबलाइजेशन की ऑप्शन इस डिवाइस के अंदर आपको नहीं मिलने वाली, बाकी कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा है। कैमरे के बाद चलते हैं इस फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की तरफ। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर आप फ्री फायर इजीली प्ले कर सकते हैं। फ्री फायर के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉल ऑफ ड्यूटी भी आप इस फ़ोन के अंदर प्ले कर सकते हैं। और अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन के अंदर पबजी की तो पबजी की मैं ग्राफिक्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से गेम को ऑन करके रखा हुआ था ताकि हमारा कुछ टाइम बच सके, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसको हम यहाँ से क्लिक करने के बाद पबजी ग्राफिक्स को देख लेते हैं। अगर पबजी ग्राफिक्स की बात कर लीजिए तो इस फ़ोन के अंदर आपको ग्राफिक्स मिलेगी स्मूथ और बैलेंस की। फ्रेम रेट मिलेंगे आपको लो और मीडियम के। दोनों फ्रेम रेट में आप ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस तक ग्राफिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। HD में जाने की आपके पास ऑप्शन नहीं है। और इस चैनल के ऊपर इस डिवाइस के अंदर मैं पबजी का टेस्ट कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जहां से अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा अगर आप इस डिवाइस को बाय करते हैं तो आपको कैसा रिज़ल्ट मिलने वाला है आईटेल विजन 2 में पबजी का। और
अगर इस डिवाइस की हीटिंग की बात कर ली जाए तो बिल्कुल ये डिवाइस हीट अप होती है। अगर आप 1 घंटा पबजी को प्ले करेंगे तो इस फ़ोन का टेम्परेचर 41 के ऊपर जा सकता है, बल्कि इससे ऊपर भी गया है, 43 तक गया है मेरे पास। और अगर बैटरी ड्रेन की बात कर ली जाए, अगर आप इस डिवाइस के अंदर 1 घंटा पबजी को प्ले करेंगे तो ये डिवाइस तकरीबन 19% बैटरी ड्रेन करेगा, जो कि मुनासिब है। मगर यहाँ पर एक परेशानी ये है कि ये फ़ोन चार्ज होने में 4 घंटे और 20 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम लेता है। इसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट में इस डिवाइस की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो डिवाइस काफ़ी खूबसूरत है, डिवाइस के कलर अच्छे हैं, ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्पीकर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और लास्ट में अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ली जाए तो इसमें अतबा मैंने कॉन्स काफ़ी कम काउंट करूँगा, ताकि जो भाई मुझे कहते हैं कि मैं सेट में खामियां बहुत निकालता हूँ तो या ख़राबियाँ या कौन बहुत निकालता हूँ, मैंने कोशिश की है कि मैं कम से कम नोट करवाऊँ आपको। यहाँ पर आप सबसे पहले प्रोज को देख लेते हैं। अगर प्रोज की बात कर ली जाए, एंड्रॉइड 10 गो एडिशन के साथ आता है। 6.6 इंचज़ की LCD आपको मिल जाती है, जो कि डॉट नॉच फुल स्क्रीन है। 3GB रैम, 64GB रोम मिल जाता है। बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाता है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक की सहूलत मिल जाती है। OTG इस फ़ोन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। 4000 mAh की बैटरी है, जो कि अगर आप 1 घंटा पबजी को प्ले करेंगे तो सिर्फ 19% ड्रेन होती है। अब अगर इस डिवाइस के कॉन्स की बात कर ली जाए तो कॉन्स में सबसे बड़ा कॉन यह है, इस फ़ोन के अंदर आपको सिर्फ 2 सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी नाम के लाइट सेंसर भी नहीं मिलता। 16,000 रुपये की डिवाइस है। और इसके बाद अगर बात कर ली जाए चार्जिंग टाइम की, जो कि काफ़ी ज़्यादा देर से चार्ज होता है, सिर्फ 1 एम्पियर का चार्जर आपको साथ मिलने वाला है। ये डिवाइस 4 घंटे और 20 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम लेती है चार्ज होने में। हीटिंग का इशू मौजूद है और इस फ़ोन के अंदर आपको जेरो सेंसर भी नहीं मिलता, और मेरे ख्याल में सिर्फ 4 कॉन्स ही काफ़ी हैं। बाकी सेट अच्छा है। अगर 16,000 रुपये की प्राइस के हिसाब से क्या इस सेट को रिकमेंड किया जा सकता है, तो जनाब बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह यह है कि Redmi 9C आप बाई कर सकते हैं 364 में, तकरीबन 16,000 रुपये की प्राइस में आपको वो मिल जाएगा। इसके अलावा जनाब आपको मिल जाएगा इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला स्मार्ट 5, जो कि काफ़ी अच्छी डिवाइस है। इसके अलावा आपको तकरीबन 15.5 से 16,000 रुपये की प्राइस में 232 में इन्फिनिक्स का हॉट एंड प्ले मिल जाएगा, जो कि इससे काफ़ी अच्छी डिवाइस है। और Redmi का 8A भी आपको मिल जाएगा तकरीबन 15,000 रुपये की प्राइस में, जो कि अगेन इससे काफ़ी अच्छी डिवाइस है। उसके बाद आपको मिल जाएगा जनाब Realme का C2 भी आप बाई कर सकते हैं, Realme का C11 भी आप बाई कर सकते हैं, और Redmi का 9A भी बाई कर सकते हैं। Q का स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो भी बाई कर सकते हैं। 3GB रैम 32GB की स्टोरेज के साथ आता है, वो सेट भी काफ़ी अच्छा है। इस फ़ोन के अंदर जो चिप इस्तेमाल की गई है, चिप काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से इस सेट को बाई करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। ये वही चिप है जो इससे पहले आपको 12,000 रुपये की प्राइस में दी जा रही थी। थोड़ी सी तब्दीली के बाद ये डिवाइस आपको 16,000 रुपये की प्राइस में दी जा रही है। सिर्फ स्पेस बढ़ाई है और रैम को बढ़ाया गया है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि 16,000 रुपये की प्राइस में इस डिवाइस को बाय करना चाहिए। अभी तक मेरा ज़ाती ख्याल है, किसी का मेरी इस बात से मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल अगर मुझसे पूछा जाए तो ये डिवाइस ज़्यादा से ज़्यादा 13 से 14,000 रुपये की प्राइस में लॉन्च करनी चाहिए थी। 16,000 रुपये की प्राइस में ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।